चलिए आज रिवीजन करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रक्रिया समझ लीजिए। यहाँ मैं आपको जो भी बताऊंगा उसमें आपको वो सवाल करने हैं। घर जाकर अनसॉल्व में से हर साल के जो अनसॉल्व हैं उनमें उन सवालों को ढूंढना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ढूंढ के उनको हल करते जाना। ठीक, तो बात की जो शुरुआत होगी वो वृत्त से होगी। वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। वृत्त बनाने के लिए प्रकार की नोक कहीं रखनी पड़ती है, तो जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं वो होती है केंद्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। ज्यादातर इसका नाम हो फोरम। वो जो पेंसिल की नोक रख के जो हम बनाते हैं, ये जो आकृति निकल कर आई, ये जो पेंसिल की नोक यहाँ रखी थी और ये पेंसिल से बन के आई, इसे वृत्त कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि पर करोड़ों अरबों बिंदु हैं, उनमें से कोई भी एक बिंदु ले लो कहीं भी, उसको आप केंद्र से जोड़ दीजिए, इसे कहते हैं हम त्रिज्या। अगर हमने वृत्त पर स्थित एक बिंदु को केंद्र से जोड़ा है तो हमने कहा त्रिज्या, और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। अगर हम वृत्त ले रहे हैं और वृत्त पर हमने कोई दो बिंदु ले लिए ए और बी, उन दो बिंदुओं को अगर हमने जोड़ा तो इसे कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। और ये जो जीवा है, ये जीवा है जिसे हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, CHORD। और ये है वृत्त का चाप जिसे हम कहते हैं आर्क। तो आप देख रहे हैं जीवा AB जो है और चाप AB जो है, जीवा AB को ऐसे दिखाते हैं, चाप AB को ऐसे दिखाते हैं, और चाप की लंबाई अगर हम निकालेंगे, लंबाई AB की और लंबाई चाप की, तो चाप की लंबाई हमेशा जीवा की लंबाई से बड़ी होगी। देख लो खींची हुई है ना नीचे। तो एक ही चाप के संगत जीवा और चाप अगर हम लेते हैं तो चाप की लंबाई हमेशा जीवा की लंबाई से बड़ी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब जो हमारे पास ये दो बिंदु हमने लिए थे, इन दो बिंदुओं से एक चाप दिख रहा है और एक जीवा दिख रही है। ठीक, तो चाप और जीवा के बीच का ये जो क्षेत्र आया, इसे हम कहते हैं कोई दिक्कत, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो वृत्त में कहीं भी आप यहाँ काटो, क्या निकल के आएगा? सेगमेंट। दो हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को कहते हैं लघु, वो बड़े को कहते हैं दीर्घ। ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर। बात समझ में आ गई? अगर हम इन दो बिंदुओं को, जिनसे हमने जीवा बनाई थी, जिससे हमारा ये सेगमेंट का निर्माण हुआ था, इन दो बिंदुओं को केंद्र से मिला दें, क्योंकि विशेष बिंदु यही तो सब कुछ निर्माण कर रहे हैं। यही जीवा बना रहे हैं, यही चाप बना रहे हैं, यही सेगमेंट यानी वृत्तखंड बना रहे हैं। इन दो बिंदुओं को अगर मैं केंद्र से मिला दूं, तो केंद्र से मिलाने के बाद ये कोण बन गया, ये केंद्रीय कोण कहलाता है। ये और ये कहलाता है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, या वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना। ठीक, तो हमारे पास जो जानकारी होगी सवालों को हल करने के लिए, एक तो वृत्त की त्रिज्या की होगी क्योंकि ये त्रिज्या होगी, और एक इस कोण की होगी। इन्हीं दो के आधार पर हम सारे सवालों को हल करेंगे। क्या क्या पता होना चाहिए? वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का कोण। उसके अलावा कुछ चीजें हैं। अगर ये कोण 60 है और ये दोनों भुजाएं बराबर, ठीक, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। थीटा कह दो, एक्स कह दो, वाई कह दो, कुछ भी कह दो। तीनों कोणों का योग कितना हुआ? एक्स कह दो, एक्स। तो x प्लस है 2x प्लस 60 बराबर 180। तो 2x इक्वल टू कितना हुआ? 120। 60 घंटे x इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो अगर कोई हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है, तो उसके बाकी के बचे हुए कोण भी 60 डिग्री होते हैं। और ऐसा त्रिभुज जो है जिसका शीर्ष कोण 60 है और उसकी दो भुजाएं बराबर हैं जो कोण बना रही है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्योंकि जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, 60-60 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लियर हो गई बात? तो कोई भी त्रिभुज, एक तो समबाहु त्रिभुज में हुआ इसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। लेकिन वो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर हो और दो भुजाओं से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री हो, तब भी त्रिभुज क्या बन जाता है? समबाहु। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि एक कोण 60 डिग्री पता होता ही और दो भुजाएं बराबर पता होते, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताएगा कोई मुझे? अब क्योंकि मान लो अगर ये R है, ये R है, तो ये भी तो R हो जाएंगे, है ना? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई तो बोलो। तुम मैंने तो वो भी नहीं बोल रहे जो बहुत बोलते हैं, कौन बोलते हैं बहुत?
सबसे ज्यादा कौन बोलता है क्लास में? बिल्कुल शांत। संभावित त्रिभुज होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात। हमेशा के लिए याद रखो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? इसे बोलने में क्या शर्माना? वर्गमूल 3। इसे बोलने में मम्मी थोड़ी मानेंगे अगर ये बोल दोगे वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3/4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भुजा की घात 2। तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? वर्गमूल 3/4। इसमें क्या घबराना है बोलने में? कोई डंडा लेके तुम्हारे सिर पे थोड़ी खड़ा है कि तुम वर्गमूल 3 कुछ बोलोगे तो पड़ जाएगा एक डंडा। ऐसे यहाँ पे घबरा के बैठे हो। क्या है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल? जिस चीज को तुम बोल नहीं पा रहे हो तो याद कैसे रखोगे? यहाँ से वहां तक आज जाओ तो यही बात बोलते हुए जानी है। क्या? गुणा भुजा की घात 2। पूरी बात बोलो। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2 होता है। ठीक, क्या बोला मैंने? बात खत्म। तो कुल मिला के ये हमारे पास एक व्यवस्था बन गया। ठीक, अब अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जिसका ये शीर्ष कोण 90 है और ये दोनों भुजाएं बराबर। अब अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे बना दूं तो आपको बड़ा ठीक लगेगा ये, तब तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज है। और ऐसा बना दिया समकोण नहीं रहेगा, तब भी तो समकोण है। समकोण की पहचान केवल इतनी है कि ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक, और ये दोनों भुजाएं मान लीजिए इनकी लंबाई कितनी है? r यानी ये दोनों आपस में बराबर है। यानी केवल उन्हीं त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ जो समद्वयी बाहु त्रिभुज है। कैसे? जिनकी दो भुजाएं, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैंने पहले त्रिभुज की ऐसी बात की जो समद्वयी बाहु था, इसका शीर्ष कोण कितने डिग्री था? 60 डिग्री। अब दूसरे समद्वयी बाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसका शीर्ष कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बताओ। वो तो समबाहु का होता है। अब क्या लिख रहा हूं मैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, ये मॉनिटर ने कुछ बोला। 1/2 आधार बड़े ऊंचाई। 1/2। अब इसका आधार और ऊंचाई कौन कौन होते हैं? आधार और ऊंचाई होते हैं जो समकोण बनाते हैं, जो 90 डिग्री कोण बनाते हैं। समकोण कौन बना रहे हैं? ये वाली दो भुजाएं बनाते हैं। ये दोनों कितनी है? r r। तो r गुणा r कितना हो जाएगा? 8। तो अगर ये कोण 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा r। याद रहेगी ये बात? इस लड़के को याद नहीं रहेगी। ये खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रही थी तुम यहाँ? पढ़ा रहे थे कुछ? ये तो हम कह रहे कुछ नहीं क्यों कर रही थी? तुम्हें पढ़ना था बैठ के, कुछ नहीं करना था। तुम्हारा ध्यान ही नहीं था इधर। पेन के लोग को कभी ऐसे देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो। पेन के लोग देखना आए हो यहाँ पे, घर बैठ के देख लेना आराम से। क्या बताया मैंने? बताओ, बताएंगे तुम्हें कुछ? बैठ के देखना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा r। यहाँ r क्या है? वो लंबाई है भुजा की जो समकोण त्रिभुज बना रही है और जिनके बीच में कोण 90 है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो थीटा का मान होगा 60 या थीटा का मान होगा 90। बात समझ में आ रही है? अगर 120 हो गया, एक आध सवाल में 120 है, तो हम बीच में एक अंतर बना देंगे और 60-60 पे बात करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इससे आगे। अगर कोई वृत्त हमारे पास है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल तक नहीं बता दो तो कक्षा 10 में कैसे पहुंच गए? जल्दी बताओ। 2 पाई r। ये होता है जो उन्होंने बताया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। हल्की आवाज में था लेकिन ठीक था। पाई r। r क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या। तो किसी वृत्त की केवल त्रिज्या आपको पता है तो आप तुरंत उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। किस सूत्र से? पाई r। r स्क्वायर का मतलब r की घात 2।
त्रिज्या 5 है, 5 की घात 2, 7 है, 7 की घात। ठीक है। अगर कहे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि है वृत्त की इस बाउंड्री की लंबाई, और क्षेत्रफल क्या है? जितनी जगह इसने घेर रखी है इस पूरे की माप इधर काट के निकाल लिया जाएगा, दिखाई दे रहा है। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। और परिधि क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी, वृत्त की बाउंड्री की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है, और वृत्त जितनी जगह घेरता है वो वृत्त का क्षेत्रफल। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं एक और वृत्त। इस वृत्त का है ये केंद्र। इस केंद्र को हम अगर वृत्त की 2 त्रिज्याएं बनाए तो ये कोण कितना होगा? मान लो अगर ये कोण थीटा है तो, और हमने क्या बनाई? वृत्त की 2 त्रिज्या। इस बार जीवा नहीं खींची, केवल वृत्त में 2 बिंदु लिए और उन्हें केंद्र से मिला। तो ये त्रिज्याओं और वृत्त के चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा क्षेत्र। और क्या जानकारी है हमारे पास? एक केंद्रीय कोण थीटा पता है और एक वृत्त की त्रिज्या आर पता है। आपको तो ये दो चीजें, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। और मॉनिटर ने क्या बताया? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड मतलब क्योंकि ये 2 त्रिज्याओं और ये वृत्त के चाप के बीच का ये जो क्षेत्र है ये बड़ा है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये छोटा है। ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ आ गई? अब सूत्र लिख रहा हूं मैं, जिन सूत्रों की हमें आवश्यकता है। अब एक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक है वृत्तखंड। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, 2 त्रिज्याओं और वृत्त के चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है त्रिज्यखंड, और इसका क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह लेना है। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल गुणा थीटा, और थीटा का मान डिग्री में, और उत्तर वर्ग इकाई में आएगा। किसमें आएगा? समझ में आ गया? समझ में क्या है याद करना, ठीक है। अब अगर मैं चाप की लंबाई की बात करूं, ए से बी तक ये जो चाप है इसकी लंबाई, तो चाप की लंबाई का नाम हम एल रख देते हैं कभी कभी। ये होती है वृत्त की परिधि थीटा बटा 360। ठीक। अब बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? तो आप ये देखो वृत्तखंड जो है वो ये, इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल निकाल दोगे? तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? वृत्तखंड। इसलिए मैंने आपको ये क्षेत्रफल निकालने बताई, क्योंकि वृत्तखंड का सवाल जब आएगा तो अगर एक आध सवाल को छोड़ दिया जाए तो सारे सवालों में या तो थीटा का मान 90 होगा या थीटा का मान 60 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला लेंगे, और 90 होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला। ठीक है। तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया करेंगे। जैसे हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तुरंत पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर किसका निकाला, और उसके बाद सूत्र लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे निकल आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कभी कभी हमने दीर्घ वृत्तखंड का पूछे, दीर्घ का पूछेगा तो क्या करेगा, करना पड़ेगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का क्षेत्रफल घटा दो, किसका आ जाएगा, दीर्घ का। बात समझ आ रही? कभी कभी हमें ये वाला कोण दिया होगा और क्षेत्रफल इसका पूछा होगा लघु का। उसने कह दिया कि भाई केंद्र पे बना कोण जो है वो 260 डिग्री है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो 260 डिग्री लेके बनाओगे तो वो तो फिर दीर्घ वाला निकलेगा। तो लघु का निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से 260 हटा के अंदर वाला ये लघु के लिए कोण आ जाएगा, और फिर थीटा का मान ये वाला लेके आओ। या कभी कभी दीर्घ पूछ लेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालो, कोण दे देगा 60 डिग्री, तो फिर आप दीर्घ वाला कोण निकालोगे, थीटा का मान इस बार दीर्घ वाला ले लोगे, और फिर उस सूत्र में दीर्घ वाले का लगाओगे तो आपके पास दीर्घ का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर हो गई बात? अब हम अनसॉल्व उठा रहे हैं और अनसॉल्व में देख रहे हैं कि किस तरह के सवाल पूछेंगे। ठीक है। कभी कभी एक सवाल और पूछ लेता है,
जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। वो कहता है चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध बताओ। चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध। आप देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख के 2 से भाग कर लें। इस r की घात 2 को लिख दें r गुणा r। r की घात 2 का मतलब तो r गुणा r है। एक r यहाँ लिख दिया, एक बाद में लिख दें। ये 2 पाई r थीटा बटे 360 किसका मान है? चाप की लंबाई, इसको हम क्या कहते हैं? l। तो ये 2 पाई r थीटा बटे 360 की जगह l लिख दूं, ये बचा 1/2 l इंटू r। कभी कभी चाप की लंबाई दे देगा आपको, त्रिज्या दे देगा और सीधे पूछ लेगा बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आप तुरंत ये वाला सूत्र लगा देंगे, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, क्या निकल कर आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड को कहते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस। समझ आ गया? तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। वो कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा l गुणा r, l स्क्वायर r 1/2 l इंटू r। ठीक है, और 1-2 नंबर में सवाल भी इससे पूछ जाए। चलो किताब से हम इस चैप्टर के सवाल ढूंढते हैं। पहले 2024 के अनुसरण से शुरू करें। पूरे पेपर में नहीं दिया। हाँ, ये 15वां सवाल है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। वो कह रहे हैं वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का अंशों सबके पास है। कितने बच्चों के पास नहीं है? 2 3 4 और बच्चों के पास नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। अंशों तो सब लोग ले ही लो। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई से पाई। तो ये 2r बराबर सारे स्क्वायर का मतलब r गुणा r। r से ये r भी कट जाएगा, तो r का मान कितना आता है? उसने ये पूछा त्रिज्या बताओ यदि वृत्त की परिधि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अब थोड़ा सवाल तो लिख लीजिए, अब बता देंगे अगले सवाल में। तो कोर्स से कट गया क्या? हाँ, अब मिला 6 नंबर में। ये है 25वां सवाल 2023। किधर कराऊं इसे? ये मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा दे? उतारोगे नहीं? उतरा हुआ है क्या पहले? ये सब पता है? लिख लो पहले, उतार लो।